हेलो फ्रेंड, मैं अल्तमश आज आपको मॉब लिंचिंग के बारे में बताऊंगा कि लोग मॉब लिंचिंग क्यों कर बैठते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई। जी हाँ, बहुत सी भीड़ ने मिलकर किसी को मार दिया, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। मॉब लिंचिंग क्यों हो जाती है? एक्चुअली में होता क्या है कि हम न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, उस पर क्या होता है, हम चीज़ें देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें देखते हैं, जब जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, वहीं पर अभी जब मैं अपनी आपको बात बताऊँ, जो मेरा वीडियो बनाने का जो एक पर्पज़ था सिर्फ यही था कि जब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं यूपी कानपुर में रहता हूँ, मेरे एरिया में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी सासू माँ का इंतकाल हो गया था, मतलब कि डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये अभी आपको पता है कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ब्याह पे लोग नहीं आए थे और उनके रिश्तेदार भी नहीं आ पाए थे, बहुत सी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से हो पाता कुछ। तो मुस्लिम समुदाय ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया, जैसे कि हिंदुओं में होता है अंतिम संस्कार, उसका उसी तरह से उन्होंने अंतिम संस्कार किया। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब कहीं परेशानी आती है तो एक हिंदू समुदाय मिलकर मुसलमान की मदद करता है, मुसलमान की हेल्प करता है, और जब हिंदू को कहीं परेशानी आती है तो एक मुस्लिम को कहीं परेशानी आती है तो एक हिंदू समुदाय मिलकर उसकी हेल्प करता है। जब ये चीज़ें हम देखते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी मॉब लिंचिंग कैसे हो जा रही है, ये समझने की और सोचने की बात है हमें कि हमारे बीच में कौन ऐसा है कि जब हम सारी चीज़ें जानते हुए भी हम एक दूसरे की हेल्प करते भी हैं। हमने कितने जगहों पे देखा है कि मुस्लिम समुदाय हिंदू की मदद कर रहा है, हिंदू समुदाय मुस्लिम की मदद कर रहा है, खाना खिला रहे इस टाइम पे बहुत से हिंदू भाई खाना खिला रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहे हैं कि वो मुस्लिम है, कि वो सिख है, कि ईसाई है। वैसे ही मुस्लिम भाई भी, वैसे ही सिख भाई भी, सब एक दूसरे को मिलकर इस टाइम पे कोविड-19 जिसको हम लोग कोरोना बोल रहे हैं, उससे बचने के लिए साथ में लड़ाई कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, सपोज मैं मुस्लिम हूँ, माई सेल्फ अल्तमश, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, मुझसे कोई गलती होती है तो वो गलती मैंने की है, ठीक है, मुझसे हुई है तो उसका सजा मुझे मिलना चाहिए, मेरे धर्म को नहीं मिलना चाहिए। मेरा धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। सपोज अभी जो पालघर में केस हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, उसकी तो लिस्ट भी आ गई है, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ इंसान को या धर्म को, मैं बता रहा हूँ कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे सिख का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का, पर्टिकुलर कोई भी इंसान उस धर्म का कोई गलत काम करता है, मॉब लिंचिंग करता है, रेप करता है, किसी को पीटता है, मर्डर करता है, तो उसका धर्म उसको कभी नहीं सिखाता कि आप गलत करो, आप जाकर उनको तकलीफ पहुंचाओ। हमारे धर्म, हम सबका धर्म सबकी मदद के लिए बना है, सबको मदद करके कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाता है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, ये चीज़ों से हमें बचना है। और मुझे जो लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस चीज़ें से हम कैसे बच सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास आए, जो चीज़ हमारे पास आए वो चीज़ को वहीं पर रोक दिया जाए। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास सोशल मीडिया से आ गई तो हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दो और लोगों तक पहुँचेगी तो उसको लोग जान जाएंगे, तो उसको सज़ा मिलेगी। मैं जान रहा हूँ, ठीक है, सज़ा मिलेगी, मिलना चाहिए, बिल्कुल सच बात है और बिल्कुल सही है। जो गलत करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। हमारा न्यायालय इसीलिए है ही है, हमारा कानून बना ही इसीलिए लोगों को सज़ा दिलाने के लिए। मगर दूसरों की बातों पे सुन के और उसका फैक्ट ना जानकर लोगों को मार देना, और कोई बात की गलत फहमी हो के हम उस बात पे लोगों को मार दें, किसी के धर्म के प्रति हम लोगों को मार दें, किसी के धर्म के प्रति हम उनको भगा दे, किसी के धर्म के प्रति हम उनको खाना ना दे, किसी के धर्म के प्रति हम लोगों को अंदर ना आने देना दे, बाहर ना जाने दे। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। मैं तो ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, इतना अच्छा हिंदुस्तान है हमारा कि हम सब मिल के रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ मस्जिदों में अजान भी होती है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर मंदिरों में पूजा भी होती है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर चर्च में प्रेयर भी होती है। तो मैं बस यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये सब सोशल मीडिया से
चीज़ें को जो फैल रही हैं, फैलाया जा रहा है, उसको बंद करो। इसके पीछे बहुत बड़ा एक IT सेल होता है, इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग बने होते हैं, बैठे होते हैं, जो अपना पैसा कमाने के लिए बैठे रहते हैं कि उनका पेज लाइक करा जाएगा, फॉलो किया जाएगा, ठीक है, भीड़ बढ़ेगी, उनको इनकम होगी। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है। प्लीज़ हम सबको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब आगे चल के कभी भी ऐसा कुछ ना हो सके। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही एम था कि लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें और ये मेरा मैसेज। और हम सबको इस तरह से ही रोकना होगा मॉब लिंचिंग को, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। वी प्राउड आई एम इंडियन, और हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, रहेंगे, क्योंकि हम सबको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो सब ने मिलकर कुर्बानी दी थी। वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सब ने मिलकर कुर्बानी दी थी, तब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो इसलिए मैं बस सिर्फ इतना कहता हूँ कि मिल के रहना, हमें मिल के रहेंगे। एकता में ही ताकत है, गांधी जी ने भी कहा था एकता में ही ताकत है। तो हम सबको मिल के रहना है। जितनी भी चीज़ें पीछे से आती हैं उन सबको वहीं पर रोक दो, आगे मत फैलाओ, आज तक जो है वो मत फैलाओ। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके पास आती है, आपको लगता है कि कोई अच्छा सोर्स है जिसको आप दोगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सिर्फ आप उसको फॉरवर्ड करो। और आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया पे भी कितने एक्ट बन चुके हैं, हमारी चीज़ें जो फैलाते हैं हम लोग, उस पर एक्ट बन चुके हैं। अगर वो चीज़ें गलत होगी तो हमारे साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो लास्ट में बस सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पहुँच जाए। जब तक कि घर पर रहे, सेफ रहे। जय हिंद।